अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में। तो आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट जस्ट एक्ट है वो डिटरमाइनिंग का किसी भी चीज़ की साइज़, उसकी कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, ये सारा कुछ हम मेजरमेंट में करते हैं। ठीक है, एबल टू क्वांटिफाई द परफॉर्मेंस। कोई भी परफॉर्मेंस जो है इसको एबल हूँ इसके क्वांटिफाई, उसकी क्वांटिटी जो है वो मेजर करने को मेजरमेंट कहते हैं। और इवैल्यूएशन क्या होता है? ये यूजिंग डाटा या इंफॉर्मेशन को जज करने के लिए किसी की सक्सेस और फेलियर के बारे में। इट में भी विदाउट न्यूमेरिकल भी हो सकती है और ये मेजर परफॉर्मेंस करती है। इवेलुएट जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिटरमाइन करती हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो कितना जानता है और कितना किसी भी टॉपिक के बारे में समझता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कहते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्लासरूम की इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के दौरान अपनी टीचर्स जो है अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव को कितना इसने अचीव किया है, ये सब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग उसकी कैसी रही, कितनी कामयाब हुई, वो कैसे चेक करेगा? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के थ्रू। एग्जीक्यूशन एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये देती है कि कितना जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि वो कितना उसका अमल दरामद उस पर हो सके, कितना उस पर एग्जीक्यूट हो पाए। It does not only provide evidence about the student performance but also concrete basis for providing feedback and decision about the future prospects of teaching learning process। ये जो है ये सिर्फ स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसी के बारे में हमें नहीं बताता, बल्कि टीचर्स की फर्दर लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करने में टीचर की हेल्प करते हैं कि वो कैसे, मतलब जब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है अगर ज़ीरो होगी या कुछ परसेंटेज हासिल करेगी तो टीचर जो है उसके माइंड में ये आ जाएगा कि वो नेक्स्ट अपना इंस्ट्रक्शनल मेथड चेंज करके तो मे भी लर्निंग प्रोसेस अपना इन्हांस कर सके और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो बच्चों तक अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि हमेशा याद रखें ये जो है टीचर की परफॉर्मेंस ही को भी बताता है, क्योंकि अगर टीचर ने अच्छे तरीके से किया होगा तो ऑटोमेटिकली 70% जो है वो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट, कंसेप्ट्स क्या हैं मेजरमेंट के और एवेलुएशन के? ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। डिफरेंट एजुकेशनिस्ट के व्यू के हिसाब से हम देखेंगे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के दरमियान कंसेप्ट्स क्या है। इन एजुकेशनल असेसमेंट द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आर इंटर रिलेटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी डिफरेंट थिंग, yet most of the time students are unable to adequately explain the difference। कहते हैं कि एजुकेशनल असेसमेंट में जो असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन जो है ये तीन टर्म्स हैं। ठीक है, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, इनको इंटर रिलेट किया जाता है कि ये मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि सेम ही होंगी, लेकिन इन फैक्ट इनमें कुछ डिफरेंस ज़रूर है। वो डिफरेंस हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? एजुकेशनल मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू इंडिविजुअल और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफाइड रूल। मेजरमेंट क्या है? मेजरिंग करना किसी भी चीज़ की साइज, उसकी कैपेसिटी, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है इसको मेजर करना जो है एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग साइज, कैपेसिटी और क्वांटिटी जो है इसको मेजरमेंट कहते हैं। इसमें मेजरमेंट जो है ये नंबर और नंबरिंग फॉर्म में एबल होता है क्वांटिफाई करना किसी भी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एजुकेशनल मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें नंबर दिया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। मेजरमेंट जो है रिक्वायर करती है यूज ऑफ नंबर बट डज नॉट रिक्वायर द वैल्यू ऑफ जजमेंट बी मेड अबाउट द नंबर obtained फ्रॉम द प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम बच्चे की नंबर से हम नंबर तो बता सकते हैं कि बच्चे ने इतना अच्छा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको जज नहीं कर पाते। ठीक है, इसकी वैल्यूज जो है वो नहीं जज कर सकते। अचीवमेंट इज मेजर्ड विद अ टेस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ अ टेस्ट आइटम अ स्टूडेंट आंसर करेक्टली and use exactly the same rule to assign a number to the achievement of each student in the class. Measurement are useful for describing the amount of certain abilities that individual have। फारूक ने 2013 में अपने रिसर्च पेपर में लिखा था कि अचीवमेंट जो है मेजर की जाती हैं, किसी मेजरमेंट की डिफाइन किया हुआ है
टेस्ट की काउंटिंग द नंबर ऑफ अ टेस्ट, उस नंबर के काउंट करने के लिए, और उसके उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करेक्टली किए हैं, और फिर वही रूल जो है सारी क्लास के लिए सेम रूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। मेजरमेंट आर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन एबिलिटीज दैट इंडिविजुअल हैव। मेजरमेंट जो है ये इसलिए यूजफुल है कि वो किसी भी एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करने में। नेक्स्ट है measurement is therefore a process of assigning numerals to objects, quantities or events in order to give quantitative meaning to such qualities. In classroom, to determine the child's performance, one need to obtain quantitative measures on the individual score of the child. क्या कहते हैं, measurement जो है एक प्रोसेस है assigning numeral, जिसमें नंबर जो है असाइन किए जाते हैं किसी भी चीज़ को, क्वांटिटाइज किया जाता है इवेंट को इन ऑर्डर टू गिव क्वांटिटेटिव मीनिंग उसमें टू सच क्वालिटीज इन द क्लासरूम। टू डिटरमाइन चाइल्ड्स परफॉर्मेंस वन नीड टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑन द इंडिविजुअल स्कोर ऑफ द चाइल्ड। इसमें हम किसी भी स्टूडेंट्स को उसके नंबरों के हिसाब से किया जाता है। इफ द चाइल्ड स्कोर्स 80 इन मैथमेटिक्स, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो 80 मार्क्स लेता है मैथमेटिक्स में, देयर इज नो अदर इंटरप्रिटेशन वन शुड गिव इट, एंड इट कैन नॉट बी सेड ही हैज़ पास्ड और फेल्ड। मार्क्स तो अच्छे आ गए हैं, लेकिन इसमें पास या फेल के बारे में नहीं, क्योंकि जस्ट ये न्यूमेरिक शेप देता है। इसमें इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर पाते मेजरमेंट में कि पास है या फेल है, इसकी वैल्यूएशन कैसी है, असेसमेंट नहीं, जस्ट इसमें मार्किंग ही को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इवेलुएशन को। इवेलुएशन जो है ऑन दी अदर हैंड एड्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैल्यू जजमेंट टू असेसमेंट। इसमें वैल्यू जजमेंट जो है उसको किया जाता है, ठीक है, यूजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन को टू जज सक्सेस और फेलियर ऑफ ए स्टूडेंट। इट मे बी विदाउट मेडिकल, इट मेजर्स परफॉर्मेंस बेसिकली। तो इवेलुएशन जो है अदर हैड एड ग्रेडियंट्स ऑफ वैल्यू जजमेंट टू असेसमेंट। इट इज concerned with the application of its finding, and it implies some judgment of the effectiveness and social utility and desirability of a product, process or progress in terms of carefully defined and agreed upon objectives or values. Evaluation often include recommendation for constructive action. Thus evaluation is a qualitative measure of the prevailing situation. It calls for evidence of effectiveness, suitability or goodness of the performance. इवेलुएशन जो है ये क्वालिटेटिव मेजर है प्रीवेलिंग सिचुएशन का, जिसमें हम इफेक्टिवनेस, सुइटेबिलिटी, गुडनेस प्रोग्राम की जो है वो चेक की जाती है। इवेलुएशन की मजीद आगे से दो टाइप्स होती हैं। मेन जो टाइप्स हैं वो दो हैं, फॉर्मेटिव और असेसमेंट, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कहते हैं क्लासरूम एवरेज जो टेम्परेचर है अगर 75 डिग्री है, सिंपली इंफॉर्मेशन है ये कि आज क्लास का जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्रीज है। इट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस दैट प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर इवेलुएशन, ठीक है। ये कंटेक्स्ट है ऑफ द टेम्परेचर के वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिस क्राइटेरिया ऑफ इवेलुएशन। और टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री मे नॉट बी वेरी गुड नहीं होगा फॉर सम स्टूडेंट, वाइल फॉर अदर इट इज़ आइडियल फॉर लर्निंग। कुछ के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ के लिए ये लर्निंग के लिए आइडियल है। गुड इवेलुएशन अचीव्स सेवरल गोल, अच्छी जो इवेलुएशन है वो बहुत से गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। इट विल डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। जो इवेलुएशन है ये किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स बताती है। इट स्ट्रेंथन एंड वीकन्स द इंटेंडेड एंड unintended effect and the critical issue that have to be understood to place the object in the correct context. Appraise, this is the section where the evaluator addresses the focused question. It is not enough to describe the object. The evaluator has to make judgment about the object and provide the hard answer. इसमें हम तखमीना लगाया जाता है कि किसी भी सेक्शन में इवेलुएटर जो है एड्रेस करता है कुछ क्वेश्चंस को। इट इज़ नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द, कि किसी भी चीज़ को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करता। द इवेलुएटर हैज़ टू मेक जजमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट के बारे में एंड प्रोवाइड द हार्ड आंसर। उसके बाद एडवाइस, अगेन इवेलुएशन इज नो प्लेस फॉर दोज हु आर रिस्क अवॉइडर। इवेलुएटर पुट देयर रेपुटेशन ऑन द लाइन बिकॉज दे मस्ट नॉट ओनली एड्रेस द क्वेश्चन बट ऑल्सो प्रोवाइड advice on whether to cease with the teacher's favorite program or amend it in some quite specific ways taking into account what is known in the field. यहाँ पे आगे टेस्ट की टाइप्स आ जाती हैं। टेस्ट की टाइप को पढ़ने से पहले मैं आपको इवेलुएशन के बारे में अगेन एक दफ़ा बता दूं कि इवेलुएशन क्या है।
इवेलुएशन जो है ये परफॉर्म्ड है क्यों परफॉर्म की जाती है, डिटरमाइन डिग्री टू विच गोल्स आर अटेंड के, ठीक है। इसका जो बेसिक असेसमेंट और इवेलुएशन जो है इसमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। असेसमेंट जो है ये मेड टू आइडेंटिफाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो है ये लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बताता है असेसमेंट, जबकि इवेलुएशन जो है ये डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस बताएगा। इसके अलावा हम बेसिक डिफरेंस जो इवेलुएशन और असेसमेंट में है वो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि वो ये है कि इनके पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। इवेलुएशन जो होता है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जबकि असेसमेंट जो है ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। आई थिंक सो आपको ये डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं इसके एवेलुएशन के, वो कौन कौन से हैं। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है, इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप या फिर केस स्टडीज, ठीक है, किसी भी पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन, उसके इंटरव्यू, उसकी फोकस ग्रुप और केस स्टडीज के साथ। नेक्स्ट हम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट बेसिकली एक टूल होता है, ठीक है, यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन। टेस्ट एक डिवाइस है, एक टूल है किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। टेस्ट का लफ्जी मतलब आपको पता ही होगा, परखना होता है, परखना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। तो ये गैदर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट में इसकी कर सकते हैं। टूल और इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट, डिवाइस और टेक्निक यूज टू मेजर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड टेस्ट। तो टेस्ट जो है इसके आगे स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट है। स्टैंडर्ड टेस्ट इज एनी फॉर्म ऑफ टेस्ट दैट, स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, दैट रिक्वायर्स ऑल टेस्ट टेकर्स टू आंसर द सेम क्वेश्चंस और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ कॉमन बैंक ऑफ क्वेश्चन इन द सेम वे एंड दैट इज scored in the standard or consistent manner which makes it possible to compare the relative performance of individual students or group of students। इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स इनको देने होते हैं और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर करना, उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस को बताता है। वाइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड असेसमेंट में भी स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं। इन दिस वे द term is primarily associated with the large scale test administered to large population of students, such as multiple choice tests given to all the 8th grade public school students in a particular state or province। कुछ एग्जाम्पल्स स्टैंडर्ड टेस्ट की अचीवमेंट टेस्ट होते हैं और डिजाइन टू मेजर द नॉलेज एंड स्किल स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल और टू डिटरमाइन द एकेडमिक प्रोग्रेस दे हैव मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जो बेशुमार एप्टीट्यूड टेस्ट आपने आपकी आंखों से भी गुजरे होंगे, ठीक है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है और किस चीज़ को प्रोडिक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स एबिलिटी to succeed in an intellectual or physical endeavor by, for example, evaluating mathematical ability, language proficiency, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन या फिर म्यूजिकल टैलेंट वगैरह के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलेज एडमिशन टेस्ट होते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट होते हैं और यूज इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच स्टूडेंट विल बी एडमिटेड टू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट होते हैं, ये कौन से टेस्ट हैं, और एडमिनिस्ट्रेटेड पीरियडिकली टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग अचीवमेंट ट्रेंड इन द इंडिविजुअल कंट्रीज एंड कंपेयरिंग एजुकेशनल परफॉर्मेंस अक्रॉस कंट्रीज। मतलब डिफरेंट कंट्रीज में उनकी एजुकेशन परफॉर्मेंस जो है इसको चेक करने के लिए इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट लिए जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इसमें IQ लेवल जो है वह चेक किया जाता है। इंक्लूडिंग IQ टेस्ट आर यूज टू मेजर पर्सन्स कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सन्स की थिंकिंग, उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज को चेक किया जाता है। उनकी मेंटल एबिलिटीज, इमोशनल, डेवलपमेंटल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को जज किया जाता है। ट्रेंड प्रोफेशनल सच एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट टिपिकली administer the test which may require students to perform series of tasks or solve a set of problems। different problems उनको दी जाती हैं ताकि उनको सॉल्व कर सकें या फिर set of problems दिया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। और ये IQ लेवल और किसी भी स्टूडेंट की कॉग्निटिव, मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उसको चेक किया जाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट की, तो अनलाइक
teacher made tests, they are regular administered to a student often on a weekly basis. ये weekly basis पे administered होते हैं. Standardized tests जो हैं ये scheduled advance में हुए होते हैं, but the schedule is not the primary reason why such tests are described as standardized. Such tests meet the technical qualities established by the American Psychological Association. इसको कुछ टेक्निकल इसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए. वो क्वालिटीज़ किसने एस्टेब्लिश की हुई हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की क्वालिटीज़ के मुताबिक ये टेस्ट जो है बनाया जाता है. टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इवेलुएशन क्या है? द टेस्ट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द वे दैट एलिमिनेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ गेसिंग एज वेल एज मिसअंडरस्टैंडिंग द ऑफ द आइटम्स क्वेश्चन. दिस इज वेयर अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इज क्रूशियल इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन. टेस्ट यूज क्यों होता है? द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग द टेस्ट शुड मीट प्रोफेशनल एंड एथिकल कंसिडरेशन. फॉर एग्जांपल, सम टेस्ट आर इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन हु आर यंगर देन 2 years एंड सम टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज. ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक लोग के लिए ही बनाया जाता है. जैसे कुछ लोग, जैसे बच्चे जो 2 साल से नीचे वो टेस्ट नहीं दे पाते, कुछ पार्टिकुलर डिसेबल लोग हैं वो टेस्ट नहीं दे पाते. तो नेक्स्ट है पार्टिकुलर एप्लीकेशन क्या है? द यूजर स्कोर्स obtained from the standardized test should be clearly specified. One standardized test that measures intelligence and achievement should not be used to measure social skill. पार्टिकुलर टेस्ट जो होते हैं पार्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं. ठीक है, या ये बताया गया कि यूज ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड टेस्ट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड. वन स्टैंडर्ड टेस्ट जो है दैट मेजर इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट शुड नॉट बी यूज टू मेजर सोशल स्किल. एक टेस्ट जो है इंटेलिजेंस और अचीवमेंट अगर मेजर करता है तो वो सोशल स्किल जो है इनको मेजर नहीं करेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर. ईच स्टैंडर्ड टेस्ट शुड हैव अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन. क्राइटेरिया क्या है? वैलिडिटी होनी चाहिए. दिस रेफर्स टू अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल ऑफ द टेस्ट. दिस टेस्ट शुड मेजर व्हाट इट इज supposed. Reliability. This refers to consistency of the score that can be obtained from the test. For example, the scores obtained by a student from a particular test should be roughly the same as the score that the student will get when she takes the test again. नॉर्म्स क्या? टेस्ट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए. ठीक है, दिस रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट स्कोर इन अ टेस्ट टू स्कोर ऑफ अ रेफरेंस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. अ नॉर्म कैन बी फॉलोड विद कॉन्फिडेंस रिजल्ट इन अ गुड कंपैरिजन. नेक्स्ट है टेक्निकल कैरेक्टराइजेशन क्या है टेस्ट की? तो रिलायबिलिटी. इन अ पर्टिकुलर यूज, रिलायबिलिटी रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच वन obtain consistent result with something or process. For example, a reliable automobile is one of the consistently start when the ignition is turned. A reliable employee consistently shows up for work when scheduled, and a reliable performance consistently yield good performance. टेस्ट क्या है? रिटेंट एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी. द टेस्ट retest technique for estimating reliability entail administering the same test or group of examining on 2 distinct occasions. Reliability estimate based on equivalent test form. It is not uncommon for a test to developer to have a multiple form of the same test. This is necessary for purpose of make-up exams, education research, using a pre-post design and so on. Iterated estimates of reliability. Because many of the current commercially developed tests have open-ended item or give respondents latitude in constructing a response. Judges must be used to evaluate the appropriation of a given response. Reliability estimate for classification of examining कहते हैं कि the minimum competency जो है criteria performance test जो होता है CRT movement of the early 1970 emerged in response to widespread use of standardized tests. Diagnosed to facilitate comparison among the students, those later tests were not particularly informative about which examiners could or could not do. CRT जो है criteria performance test was designed to accomplish this end. Standard error of measurement कैसी है? The reliability statistics mentioned above, the group-based statistics, a measure of the amount of error associated with specific examinee is given by standard error of measurement. This index can be interpreted as typical amount of error associated with the score individuals.
वैलिडिटी क्या है? द इशू ऑफ वैलिडिटी इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल मेजरमेंट्स एंड कंसेप्ट. इट पोजेस द क्वेश्चन ऑफ द वेदर द इंस्ट्रूमेंट्स measure that which the user intend. This concept is so fundamental that it precedes the questions of reliability in importance. If a test is not valid, then it is reliable is of no importance to the user. Construct validity. There are many psychological constructs which are concerned to educator. These include intelligence, motivation, self-concept, and anxiety. Commercially developed measures of these constructs are not as common in schools and achievement tests, yet they are important. Content validity. Evidence that a test has content validity based as an one might expect on the item in the test. Question of the content जो है वो validity concern the extent to which the item of a test reflect the type of content and cognitive skills expected by the user. Predictive validity. This type of validity is usually reported for tests designed to predict some future event. Make college admission tests, for example, report validity coefficient related to their ability to predict freshman grade point averages. Consequential validity. A final issue discussed in the context of validity is that the notion of consequential validity. Again, building on the dependence of validity on test use, this type of validity is concerned with the consequence of test use. The general idea is that the use of any measure should be evaluated in terms of its potential impact on those involved. नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट. स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसमें और टीचर के बने हुए टेस्ट में डिफरेंस क्या है? कहता है जनरली प्रिपेयर्ड बाय स्पेशलिस्ट हु नो वेरी वेल द प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है ये हमेशा स्पेशलिस्ट के हाथों बना होता है जो प्रिंसिपल्स ऑफ जानते होते हैं कंस्ट्रक्शन के टेस्ट बनाने के, उनके पास असूलों से वाकिफ़ होते हैं. ऐसे लोग जो हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाते हैं. जबकि टीचर मेड टेस्ट जो है वो टीचर ही बनाता है जिनको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता. ठीक है. प्रिपेयर वेरी केयरफुली फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन. ये बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बनाए जाते हैं. ऑफन प्रिपेयर हरीली एंड हैफेजारली टू. जो टीचर मेड टेस्ट होता है ये हमेशा जल्दी में बनाया जाता है. तीसरा डिफरेंस ये है कि गिवन टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर विच दे आर इंटेंडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्म. इसमें ज़्यादा आबादी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी कंप्यूटेशन नाम को चेक किया जाता है. जबकि ये जो है इसमें गिवन ऑनली टू क्लास ही को दिया जाता है विच द टेस्ट आर इंटेंडेड. यूजुअली नो नॉर्म्स आर कंप्यूटेड. इसमें कोई नॉर्म्स जो है वो कंप्यूट नहीं की जाती. जनरली कोरिलेटेड विद द अदर टेस्ट ऑफ नोन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आर विद मेजर्स सच एज स्कूल मार्क्स टू डिटरमाइन देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. इसमें कोरिलेट किया जाता है दूसरे टेस्ट में स्कूल मार्क्स से ताकि इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो स्ट्रांग हो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में. जबकि ये में भी ऑब्जेक्टिव एंड मे बी ऐसे टाइप इन विच दी केस स्कोर इज सब्जेक्टिव. इसमें सब्जेक्टिव और ऐसे टाइप का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. इसमें कोई चीज़ नहीं देखी जाती. और ये जो है टीचर में टेस्ट आर नॉट सब्जेक्टिव टू एनी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर. किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से नहीं गुजारा जाता टू डिटरमाइन द वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को करने के लिए. जबकि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है वो बाकायदा किसी प्रोसीजर से गुजरा होता है. तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है ये हाई ऑब्जेक्टिव का होता है. इसका जो हाईली ऑब्जेक्टिव का होता है. जबकि टीचर में टेस्ट जो है वो ऐसे टाइप भी हो सकता है और सब्जेक्ट और ऐसे ही सब्जेक्टिव और फिर एमसीक्यूज टाइप का ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है इसके नाम कंप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन. जबकि टीचर में टेस्ट जो है इसकी कोई नॉर्म्स नहीं होती अनलेस द टीचर कंप्यूट द मीडियन मीन एंड अदर मेजर फॉर द कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेजर करता है इनेट कैपेसिटी. जबकि टीचर में टेस्ट जनरली मेजर करता है सब्जेक्ट अचीवमेंट ओनली. होप सो स्टूडेंट्स आज आपने टेस्ट के दरमियान डिफरेंस असेसमेंट और इवेलुएशन के दरमियान, असेसमेंट और मेजरमेंट के दरमियान, इवेलुएशन और मेजरमेंट के दरमियान डिफरेंस देख लिया होगा. तो आपको मैंने बताना था कि इवेलुएशन की दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव. फॉर्मेटिव जो है वो क्लास के दौरान साथ साथ जो कोचिंग होती है किसी भी प्रोसेस के कंप्लीट होने के दौरान उसकी ड्यूरेशन के दौरान ही क्वेश्चनिंग वगैरह उसकी जजमेंट जो है वो फॉर्मेटिव होएगी. और जब समेटिव है जो आफ्टर द क्लास आफ्टर द कंप्लीटिंग कोर्स जो है वो इवेलुएशन जो होगी वो समेटिव इवेलुएशन होगी. तो आज हमने
क्या क्या देखे, मेजरमेंट, इवेलुएशन, असेसमेंट, इनके दरमियान डिफरेंस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, और फिर टेस्ट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी कैसी होती है, टेस्ट की टाइप्स क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैसे होते हैं, और टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, होप सो आज आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।